आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहते हो? क्योंकि शंकर के पिता ये नहीं चाहते थे कि तू शंकर से शादी करे, इसलिए उसने हमें 5 लाख दिए तुझे मारने के लिए। मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगी, 5 लाख मुझे छोड़ने के और 5 लाख शंकर के बाप को मारने के। मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता। कुत्ता अपने मालिक से बेईमानी नहीं करेगा। अपने दुश्मन के साथ क्या करेगा वो बताता हूँ। नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने अपना काम तो कर लिया, अब ठाकुर साहब का काम करना बाकी है। अरे रॉबर्ट जल्दी करना, आधे घंटे से कब्र नहीं खोदी, कोई आ जाएगा साला। जल्दी कर जल्दी। साहब को खबर कर देना चाहिए कि उनका काम हो गया। चलो। रॉबर्ट, तुम बहुत ताकतवर हो। जी हाँ, मैं 10 लोगों के साथ में लड़ सकता हूँ, उनकी लाशें भी गिरा सकता हूँ। लेकिन तुम किसी भूत या चुड़ैल से नहीं लड़ सकते। भूत या चुड़ैल सामने तो आए, मैं उन्हें भी मार डालूंगा। पहले तू तो आज सामने। कौन है तू? मेरी इज्जत लूटकर मेरी लाश को मिट्टी में मिलाने वाले पूछता है कि मैं कौन हूँ? तो तुम शेफाली हो? हाँ, मैं शेफाली हूँ। आज मैं तुझे मारने आई हूँ। हरामजादी! कितना भयानक सपना था। अरे बाप रे बाप, 8 बज गए, छोटे बालिक की शादी में जाना है। आ गई हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। जैसे ही बहू के पैर हमारे घर में पड़ेंगे, घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा और बदनसीबी का मुंह काला। भाभी, इस परिवार की परंपरा है कि जब भी कोई नई दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो उसे थाली में पैर रखकर अंदर आना पड़ता है, ताकि कोई बात अशुभ ना हो, सब शुभ शुभ हो। हाँ बहू, तुम्हें इस थाली में पैर रख के ही घर में आना है।
हे भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया? इस हसीन मुखड़े को जो चांद का टुकड़ा है, हाथों के बादल बनाकर उससे छुपाने की कोशिश मत करो। चुम्ब दो मुझे हर उस किरण को जो तुम्हारे चमकते हुए चेहरे से निकल रही है। इन जेवरों के साथ ये लॉकेट कैसा? ये उनका लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था और पहनाते वक्त कहा था इसको कभी मत उतारना, ये हमेशा बुरी नजरों से और अंधे की बलाओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी तख्यानुसी बातों पर विश्वास रखती हो तुम? विश्वास ही धर्म की बुनियाद है, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तुम्हें क्या पता, सोम की शक्ति से बड़े बड़े राक्षस भस्म हो जाते हैं। अच्छा सुनो, 2 दिन के बाद मैं लंदन जा रहा हूँ। उसके बाद सैकड़ों रातें मुझे तुम्हारे बिना काटनी पड़ेगी, इसलिए उन रातों का प्यार तुम मुझे एडवांस में दे दो। हाँ? अरे 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 अरे, एक मिनट। पुरानी मिसाल है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ? आज जमाने ने इतनी तरक्की कर ली है कि दीवारों की आंखें भी होती हैं और वो हमें घूर रही हैं। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। वैसे तो किताबें पढ़ने के लिए रोशनी बहुत जरूरी होती है, मगर हुस्न की किताब अगर अंधेरे में पढ़ी जाए तो उसका एक एक शब्द समझ में आता है। हाँ? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। पिताजी, वो लॉकेट मुझे मुक्ता के शरीर में जाने से रोक रहा है। उसे निकाल दो पिताजी, पिताजी उसे निकाल दो, पिताजी लॉकेट को निकाल दो, उसे निकाल दो, नहीं उसे निकाल दो, उसे निकाल दो। ठाकुर साहब, क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। मामा। ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मम्मी, हाँ भांजे, इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। सालेश्री, जी जीजा श्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ ये तो है। अच्छा, तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे 2 अनमोल रत्नों, हाँ दादा। बाबा, तुम दोनों आपस में से समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजा श्री कितने दयालु हैं, इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे दासों में भी बांट देता। नीच, कमीने। छोटे भक्ति का शादी, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि
वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ? और सुन, तेरे बाप को झूठे इल्जाम में हम लोगों ने फंसाया था और आज तू मेरे जाल में फंस चुकी है। क्यों की बापू? ऐसा क्यों किया बापू? क्यों किया? क्यों किया? तूने मेरे बेटे को जान से मारने की गलती कैसे की? तूने भी तो मेरे बाप को मार डाला था। मैं तुझे क्या करेगा ठाकुर? मारेगा मुझे? मार मार मुझे मार। नहीं बेटे नहीं, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इसकी मौत तो इतनी भयानक होगी जिसे देखने के बाद कोई भी गांव वाला हमारे खिलाफ सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। चल छोड़ मुझे, चल यहाँ से। क्यों नहीं चलती है? खींच मुझे, खींचो साली को, चल यहाँ से। खींचो इसको, नीच कहीं की। छोड़ मुझे। ओह अब तो तेरा गीता, अरे तूने ठाकुर के बेटे की हत्या करके अरे बहुत बुरा किया है। हाँ, अब तो ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो तुझे सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण नारायण। गांव वालों, इस उल्टा बच्चन लड़की को कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे। हम बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो गए हैं हमारे गांव के ठाकुर। लड़की को जिंदा जला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जीजा श्री, देख लिया ना अपने भाई को? अरे इसका तो खून ही सफेद हो गया है। ये एक नीच लड़की के लिए अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। कलयुग आ गया है, कलयुग। लानत है ऐसी रिश्तेदारी पर। लड़की को खोल दो वरना भेजा उड़ा दूंगा विक्रम का। नारायण नारायण, अरे गुस्सा थूक दो बाबा ठाकुर। बस ठीक है, खोल दो इसे। आज के बाद इस गांव में किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए ठाकुर? गीता, देखो इधर। गीता, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भारद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भारद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी, हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तो ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी, मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ चलो मेरे साथ, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है? साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। दूसरा शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली न्यारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ। और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय शहर से वापस आ गया? हाँ। उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहां बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहां इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है। हसीना, तुम्हें क्या कर रही हो? इका हम ले जावत है, कौनो एतराज है तो अभी कह दे, अभी फैसला कर देते हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती। अच्छा, कौन माइका लाल हमका रोकत है? तो हार ये हिजड़ा? समझ में नहीं आता कि खबरी की खबर झूठी कैसे निकली। कहीं खबरी ने हमें जानबूझकर झूठी खबर तो नहीं दी है? नहीं, वो गीता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि गीता के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या है। अरे आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कोनो नई बात नहीं है, गोली लगी है, अभी निकाल देती हूँ। पागल हो गई हैं आप? सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। हमरे शरीर में तो पहले से जहर भरा है रे। ये लो चाकू। तुम्हारी ठाकुर से क्या दुश्मनी है?
कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो गीता को जाना थे? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा। हसीना तेरी हो गई रे। मैं समझा नहीं। अरे आज तक कभी किसी ने हमें छुआ तक नहीं, और तूने तो हमें देखा है और हमारी जान भी बचाई है। जान तो तुमने भी मेरी बचाई है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारी जान पर हमारा हक है और हमारी जान पर तुम्हारा हक है। मगर हमको तो सिर्फ प्रेम आएगा। मगर फिर ससुरा मगर बीच में आएगा। गोली मार दे इस मगर को। प्यार की बात कर, और वैसे भी कड़ाके की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया रामलाल, तेरा नाम तो रामलाल ही है ना? हाँ रामलाल है यार, इसमें कोई शक है क्या यार? तेरी परचून की दुकान है ना? हाँ यार वही तो। जब इतना नाम मुझे मालूम है, तू बड़ा बेवकूफ लग रहा है। एक बात बता, अगर कोई तेरी लुगाई को नहाते हुए देखेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? भड़का रहा है आपको, भड़का रहा है भाई, भड़का रहा है। कोई मेरी लुगाई को देखेगा तो मैं लाफा मारूंगा यार, डंडे से मारूंगा यार। हाँ तो मारना इसे। नहीं नहीं ये मारो, ये आपको अरे भाई ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे जल्दी चलो, मुच्छर मारी आ है। नहीं अरे भैया, उस ससुरा मुच्छर माली यहाँ आ भी गया तो हमारा का बिगाड़ लेगा? यहाँ उस ससुरे के बाप कहेगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी भागो। तो तुम हो? अभी तो ठाकुर साहब के पास लेके जाई और तुम्हारे होश ठिकाने लगाई। हाँ अरे चल चल, वो कौन ठाकुर के पास जाने का है? उसके होश हमने ठिकाने ना लगाई तो हमारा नाम भी गंगा नहीं। हाँ अरे चल। लक्ष्मी चाची का ख्याल ना होता ना तो तोहे ठाकुर के पास ही लेके जाता। अरे गंगा बिटिया, तू कब तक बच्ची की बच्ची बनी रहेगी? अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का तो ख्याल किया कर। अरे चाची, तू भी काई मुच्छड़ की बात में आवत रही? अरे ये आम तो हम बच्चन लोगों ने जंगल माँ से इकट्ठा करी है। हाँ चाची, ये आम तो हम जंगल से इकट्ठा किए हैं। हाँ चाची। अरे लो भागो ऐसे, चलो भागो ऐसे। आज तू बच गई, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा ना उस दिन देखूंगा तुझे। अरे जा जा, क्या देख लेगा मुझे? देख लेगा मुझे। अरे बिटिया, अब तुम छोटी ना ही रही, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अरे शहर में शंकर को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? वो तो खुद ही एक चोर है चाची। हमने अरे अरे अब कहाँ चली? यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती की हरिया। अब हमें ये सब बताने से क्या फायदा? सरकार, अगर तुम उस लड़की को सीधा पकड़कर यहाँ लाते तो हम उसे बाकायदा चूस कर ये बताते कि दूसरों के आम कैसे चूसे जाते हैं। राम राम ठाकुर साहब। आओ भाई पूरन, आओ आओ। हरिया तुम जाओ। जी जाओ। सरकार, पाए लगी। बैठो। क्या कहा मंत्री महोदय ने? हुजूर, वो तो आपके मुरीद निकले। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब से कहो गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने का नाटक शुरू करो। स्कूल और अस्पताल? ऐसे अच्छे और नेक कामों से हमारा क्या ताल्लुक है? यूं इससे लाखों रुपया तो लोगों से इकट्ठा कर लेंगे और 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार से मंजूर करवा लेंगे। जनता में नाम भी हो जाएगा और 1 करोड़ रुपया अंदर हो जाएगा। ये हुई ना बात। ये पट्टा मंत्री है लेकिन फिर भी काम का आदमी है। वो गांव तो आएगा ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा है आप जलसे का आयोजन कीजिए, वो आ जाएंगे। तो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। मिनिस्टर साहब ने एक बात और भी कही है। बंबई में अंग्रेजी शराब तो रोज ही पीते हैं। ठाकुर से कहना गांव की कोई अच्छी ताड़ी ताड़ के रखे। उनका मतलब किसी कच्ची कली से था। अरे हम तो गांव की सारी कच्ची कलियां उस देवता के चरणों में डाल देंगे जो हमें 1 करोड़ रुपया दे रहा है। और फिर हमारे गांव में कच्ची कलियों की कमी थोड़ी है। सुना है गांव में ठाकुर स्कूल और अस्पताल बनवा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ठाकुर गांव के लिए। क्या खाक अच्छा कर रहा है? बिना मतलब के ठाकुर कोई अच्छा काम नहीं करी। ये लाल साड़ी वाली हसीना कौन है? ये अपनी लक्ष्मी चाची है ना, उसकी भतीजी गंगा है, गंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल हरिया इसी की बात कर रहा था। आओ, इससे तो हमें आमों का हिसाब भी करना है। आओ। ये लड़की, तेरा ही नाम गंगा है क्या? अरे भैया, गांव के ठाकुर होकर इतना भी नहीं जानते। किस बेवकूफ ने तो के ठाकुर बना दिया? ए लड़की, ठाकुर साहब से तमीज से बात करो। जाने दो पूरन, कच्ची उम्र है। खैर,
हरिया बता रहा था कि तुम्हें पके हुए आम चूसने का बहुत शौक है। अरे तोहार हरिया के तो सारे जहान के आम तोहरे बाकी दिखाई देते रही, उसमें हम क्या करी? घबराओ मत, मैं तो उल्टा हरिया से ये कहने वाला हूँ कि वो तुम्हें आम तोड़ने दिया करे। वो कौन खुशी माँ? हमारी खुशी में। और फिर पके हुए आमों से हमारा क्या वास्ता? मैं तो कच्चे सख्त गद्दर आमों का बहुत शौकीन हूँ। कच्चे हो या पक्के, तोहार आम तोहरे पास रख, बड़ा आया आम देने वाला। वाह वाह वाह, पान का ये बीड़ा अगर मंत्री जी के मुंह में डाल दिया जाए तो हमारा काम तो जरूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़की बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, शंकर इसमें कड़छी घुमा दे तो बात बन सकती है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। शंकर को शहर से बुलवा लेते हैं, फिर देखते हैं कहां तक भागती है ये छमिया। पर हम वहाँ काहे नाचे शंकर? तो कम से कम एक बार हमका पूछ तो लिया था, ऐसे ही जाके ठाकुर को हाँ कह दिया। पर ये तो सारे गांव की भलाई और धर्म का काम कर रहा है ना ठाकुर। शंकर जी, हाँ जी, तुम बहुत भोले हो। अरे इमा भी उस ससुरे ठाकुर की कोई ना कोई चाल रही होगी, न जाने इस काम में कितना पैसा तिजोरी के अंदर कर लेगा। चलो ठीक है, इसी बहाने सही, लेकिन गांव वालों को स्कूल और अस्पताल तो मिल जाए ना। अरे पहली बार हमारे गांव में इतना बड़ा मिनिस्टर आ रहा है। ये सारे गांव की इज्जत का सवाल है, इसलिए तो गांव के सारे लड़के लड़कियां हमारा साथ दे रहे हैं ना। अरे बाकी सबका ठाकुर की आंख में उस सुअर का बाल नहीं दिखाते है, जो हम देख सकते हैं। अब तो हम ठाकुर साहब को जबान दे चुका हूँ, अब तो ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हारी इज्जत की खातिर ई गंगा इसका मत का सारे संसार में नाच सकत है। सच? अरे 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 ए पगली, इमा रोने की क्या बात है? हाँ, अरे हम गांव छोड़ के जा रहे हैं, कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो हमरा के भी साथ क्यों नहीं ले जाते? अरे फिक्र काहे करत है, थोड़ा दिन की बात है, हम बम्बई में कोई छोटी सी अच्छी सी खोली देख ले, फिर तुझे ब्याह कर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। चल अब हंस दे हंस दे हंस दे। अब हम चले। देख संभाल कर रहना। छोरी 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 गांव की छोरी, छोरा 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 शहर का छोरा। अरे ठाकुर उधर किधर डूब रहे हो, मारे गाने पर ध्यान दो। क्या बात है देवकी राय जी, लगता है गाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे वो लौंडिया ने तो मारे को बीमार कर रखा है। हाय हाय, क्या कली है, क्या कली है। एक बार सोने को मिल जाए ना तो मैं अपना स्कूल और अस्पताल का सारा मुनाफा दे दूं। अरे तुम कहो तो मैं इसे दे दूं। शंकर अब तो शहर चला ही गया है, अब तो उनका कल्याण कर दो। ठीक है चौधरी साहब, आपके लिए अब उसकी चाची से भी बात करते हैं। क्या बकत हो तुम, मुझे तो ओकर ठाकुर कहते भी शर्म आती है। अरे पैसन की खातिर वो ठाकुर से दलाल बन गवा। बकवास बंद कर बुढ़िया, हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ रहा था। सोचा था मिनिस्टर के पास तुम्हें थोड़ी जमीन दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोग तो वो घी निकले जिसे निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अरे कहीं उंगली तुड़वाई मत लेना, तू भी चाची किसके मुंह लग रही है? वो हरामजादा ठाकुर ना उसकी बेटी रही ना बीवी है। अरे उसका बस चलता ना तो अपनी बेटी और बीवी दोनों को मिनिस्टर के साथ लिटवाई देता। अब देखता हूँ हरामजादे तुझे कौन बचाता है। अरे छोड़ उसको। अरे अगर इसने जरा भी खिटपिट की तो इसकी खूबसूरत खाल खींचकर कुत्तों में डाल दूंगा। मेरी अपलम चपलम। मंत्री जी आजा। अरे लो, हम काहे किटपिट करी? अब हमरा के क्या पता कि ऊ ससुरा तोहरी खातिर हमका यहाँ लाई रहा है। और तुम जानती के तुम्हारे खातिर यहाँ लाई जा रही हो तो तुम क्या करती बाई जी? सर के बस दाढ़ी चली आती बाई जी। तुम तो बहुत बड़े नेता हो ना, इसलिए हर कुंवारी कन्या का ये फर्ज बने हैं कि आप जैसन की बाहों में आके गिरे। हाय 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 हाय, कितने शुद्ध विचार है, कितने शुद्ध विचार है। ये बात पर एक जाम हो जाए। आप लो ना सरकार, हम पिटते तो नहीं, लेकिन क्या है ना, तोरी बात टाल भी नहीं सकते हैं। एक काम करो, ये हमका दे दो और तुम ये ससुरी बोतल कटक लो सीधा सीधा। यो बात है तो हो जाते कायम। ये लो।
ना भाई, मारा तो पहले से बहुत काम बुरा हो रहा है। अरे ये काम जितना बुरा है ना भाई जी, उतना ही मजा आवे। तो लाओ ससुरी। तम तो मने तीन 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 दिखाई दे रही हो। तो फिर तेरा गंगा की लहरों में गोते खाने का वक्त आई गवा। तो उतारो ये सब हो जाए शुरू। शुरू तो अब हो गया हरामजादे। क्या बात है ठाकुर साहब, अंदर बहुत उठा पटक चल रही है। बुढ़ापे और जवानी का मिलन है, थोड़ी बहुत उठा पटक तो होगी। हमारे लिए एक जाम और बनाओ। हरामजादे मिनिस्टर के बच्चे, आज हमने तो कहा गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन कराई दिया। मार दिया। छोड़िए क्या है? इतनी देर? मंत्री जी को इतनी देर तो नहीं लग सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है, हम देखते हैं। अरे मार दिया रे। अरे मार दिया रे। ये क्या मंत्री जी, आपकी दुकान का सारा सामान लुट गया? अरे भाई जी, अरे मार दिया रे। पूरन, उस हरामजादी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो फिर यहाँ आएंगे गंगा। तोरा अब इस गांव में रहना ठीक नहीं। तो ऐसा कर, तू बम्बई शंकर के पास चली जा। हाँ चाची, शायद तो ठीक कह रही है। मैं शंकर के पास चली जाती हूँ। क्या बकते हो? उस लौंडिया को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमने तो गांव का कोना कोना छान लिया, गंगा का कहीं पता नहीं चला। तुमने शंकर की माँ का घर देखा है? हाँ ठाकुर, वो वहां भी नहीं है। मुझे शक है कि वो शंकर के पास बंबई भाग गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता फिर है। तो मजा आ गया भाई जी। यह मछली तारे गांव की नदी से तैरती तैरती मारे शहर के समंदर में आई गई है, तो फिर मारे जाल में फंसेगी। हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढे निकालेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है? वो बंबई जिसके पास पहुंची है ना, वो शंकर चोपड़ा साहब की फैक्ट्री में काम करता है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अरे वो समंदर में नहीं, मारे आंगन में उतर गई है और हम बदला लेंगे। पर अकेले नहीं भाई जी, अकेले नहीं, थारे को भी बुलावेंगे बंबई। रोको जरा, सरी बाबू को लग गया। अरे भाग कजरी। ए लड़के रुक। ए बाबू, मैं कजरी हूँ, कजरी। हाँ। चलिए भाई। निकला कि नहीं? तंग मत करना। जल्दी भाग। कितनी देर से हिला रही हूँ, निकल क्यों नहीं रहा है? और जोर से हिलाओ। और कितनी जोर से हिलाओ? कहीं टूट गया तो? क्या? अरे धागा रे। रज्जू मार रहा है। अभी मजा चखाते तुझे मैं। रज्जू सुनना। रज्जू सुन। कौन था वो जो तुझे दीवार में दबा रहा था? मुझे कोई भी तो नहीं था। कोई नहीं कैसे नहीं? मैंने तुझे गुल्लेल से मारा और देखा कितनी दूर भागा वो। अच्छा वो। हाँ, वो
वो तो मुझे नया खेल सिखा रहा था, तूने पूरा वो भी नहीं सीखने दिया मुझे। हाँ मुझे क्या मालूम था। अच्छा जब तू पूरा सीख लेना तो उसे बोलो मुझे भी सिखा दे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। जग्गू चलो दोबारा से शुरू करते हैं, जो बाद में आएगा वो अल्लाह राजा। जी कनिफनाथ जी आप ही हैं? हाँ हाँ बोलो क्या बात है। जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है, मैं सीतापुर वाले दीनदयाल जी का पुत्र हूँ। ओहो तो दीनदयाल का बेटा है, तो खड़ा क्यों है, बैठना। भाई तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे पहचान वालों में से थे। दरअसल मैं अपनी उस जमीन के बारे में बात करने आया हूँ जो मेरे मामा जी ने आपके पास गिरवी रखी थी। हाँ हाँ मैंने याद है, तन्ने बड़ो आदमी बनाने वास्ते पढ़ने वास्ते लंदन भेजो। जी हाँ मैंने लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करने का इरादा है? जी मैं अपनी उस जमीन पे एक बड़ा कारखाना डालना चाहता हूँ जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए पहले मैं वो जमीन छुड़वाना चाहता हूँ जो आपके पास गिरवी है। बड़े अच्छे विचार हैं बेटा थारे। समझो तुमने थारी जमीन मिल गई, कल आना और अपने कागजात ले जाना। जी अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम प्रसाद, हे राम प्रसाद, पता नहीं कट्टे चलो गए, नाराज होगा मैं। हे राम प्रसाद बेटा आजा आजा बाहर आजा 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 बेटा आजा, मैं थारे को अच्छा अच्छा दूध पिलाऊंगा। आजा राम प्रसाद आजा बेटा, आजा बेटा आजा बाहर आजा, हमारी आंखें सूज गई हैं थारे बगैर। आजा आजा बेटा आजा बाहर आजा आजा राम प्रसाद आजा बेटा आजा। कहीं हो गए भैया? क्यों मुंह लटका के कहीं ढूंढ रहे हो? क्या बताऊं कजरी, मारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मारो इकलौतो साहब, पूरे 100 रुपए दे के खरीदो तो जाने कट्ठे चलो गए हो। मारी तो मती मारी गई, मैं क्या करूं। कितना सुंदर सांप था मेरा, काला घना बिल्कुल रेशम जैसा। कहीं वही तो नहीं जो हमने फिल्म में घुसते देखा था? अरे नहीं नहीं कजरी, वो इतना सुंदर थोड़ी था, बस 4 फीट लंबाई तो था। माना उसका रंग जरा काला था, पर जरूरी थोड़ी है कि वो वही हो। हाँ नहीं वो नहीं हो सकता। हाँ वही है मारो मन का है वही है। भगवान के वास्ते मन्ने वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो मन्ने। पर भैया वो तो ना बिल के अंदर घुसे है, तने बीन थोड़ी जोर से दम लगा के बजानी पड़ेगी। ले चलो मुझे ले चलो। ठीक है चलो चलो। वो ना आगे दाएं की तरफ, मतलब बाएं के बाद हम लोग जाएंगे। काजल आ गई है ना? कहीं भी? अरे काजल यही मिल गया। हाँ तो यही ये रहा बिल तुम्हारा। हाँ यही इसी के अंदर घुसा हुआ है। अठे रहो मारो लाडलो सांप, मन्ने न लादे ये इतने बत्ता ताम है। बिल तो बहुत गहरा है। नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, मारो नाम भी बटुकनाथ है, बटुकनाथ। चुप कुछ तो निकला। कितनी मेहनत की है थारी मारी बटुकनाथ, छोरी चूना लगा गई। घणी गम्मा कंपाउंडर बाबू। डॉक्टर बाबू से मिलनो है। खाली बैठे हैं, जाइए अंदर।
नहीं, चल अंदर। ये संसार माया है। तुझे लगता है और बाबा कुछ उठेंगे? नहीं। पता नहीं, उठना तो आज चाहिए। है, देखते वो हैं। कल नहीं। हमारे एक बार जीवन उठे, में दुख क्यों सारे आता काम है? को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हम देवताओं को क्या अप्रसन्न बोल रहे? करते हैं, तो भोजन खाते हैं, परंतु बाल गोपाल को भूखा रखते हैं। इसीलिए इस गांव में अकाल पड़ा है। पर महाराज, अटे तो वर्षों से अकालना पड़ा है। मैं जानता हूँ पुत्री, इस योगी की आंखों से कुछ नहीं बचा है, पर मेरी आंखें ये भी देख रही है कि जो बरसों से इस गांव में नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है। शनि का साया इस गांव पर पड़ चुका है। बर्बादी आने वाली है। तो ईब हमें क्या करना चाहिए महाराज? हाँ महाराज, आप ही कुछ उपाय बताइए। अब तो आप ही सहारा है। इस गांव को बचा लो, दया करो अन्नदाता। ठीक है, इसका एक इलाज है। देखा कितने पवित्र बाबा हैं। हर घर में से 2-2 किलो गेहूं, आधा किलो बाजरा, 1-1 किलो ज्वार, हल्दी, मिर्ची, मीठा, नमक इत्यादि 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 कल तक मेरे डेरे पर आ जाना चाहिए। और 200 रुपए, ये सारी सामग्री लेकर मैं हिमालय पर्वत जाऊंगा और तुम लोगों के भलाई के लिए एक हवन कर दूंगा। यही मेरा परम कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना और उनको दुख से मुक्ति देना। हे प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हे भगवान, हारा बेड़ा गर्क हो नाश पिता। मुझे क्या पता था कि धोती बांधने से बाल भी उखड़ जाएंगे। ताई, ये तो चोर निकली। अच्छा महाराज, तो ये है थारी असलियत। लकड़ी है, बेचारा गया। जाए मत दे, वो देख 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 देख, कांता मौसी ने अपनी चप्पल भी उतार ली। तुझे पता है, जब ये चप्पल पड़ती है ना, बहुत जोर से लगती है। अरे नहीं, अरे बहुत मार पड़ रही है बेचारे को, नहीं? हाँ, अब थारी कृपा से बाबा को जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस गुनाह की सजा मुझे दी जा रही है? सजा तो हमें मिल रही है। एक लड़की का रेप करके पूछते हो कि मेरा गुनाह क्या है? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने किसी का रेप नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम उस लड़की से मिले, उसे अपने जाल में फंसाया और उसका रेप किया, और अब बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। You are a rapist, राज। मैंने किसी का रेप नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? प्यार करता हूं मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और अपने आप से। नफरत होने लगी है मुझे अपने बदन से। अब बर्दाश्त नहीं होता। उस लड़की के साथ तुमने जो खिलवाड़ की है, और उन्हीं हाथों से अब तुम मुझे छूते हो। छी, घिन आने लगी है मुझे अपने आप से। प्लीज गो अवे।
या फिर मुझे जाने दो। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं रेपिस्ट हूं ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रेपिस्ट कैसे होते हैं, कैसे होते हैं रेपिस्ट। देखना चाहती हो ना? ये तुम क्या कर रहे हो राज? देखना चाहते हो रेपिस्ट कैसे होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? Behave yourself, राज। दिखाऊं कैसे होता है रेपिस्ट? राज, ऐसे होते हैं रेपिस्ट। राज तुम क्या कर रहे हो राज? ऐसे नहीं, होता राज, है नहीं, रेपिस्ट। राज, ऐसे नहीं, होता है ये रेपिस्ट। तुम क्या कर रहे हो राज? पापा जी, नहीं। ऐसे होता है रेपिस्ट। ऐसे होते हैं रेपिस्ट। ऐसे होता है रेपिस्ट। नहीं राज, नहीं। ऐसे होते हैं रेपिस्ट। ऐसे होता है रेपिस्ट। ऐसे होते हैं। ऐसे वैसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सुनने के बाद ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल तक राज मल्होत्रा की एंटीसिपेटरी बेल चालू रहेगी और बचाव पक्ष कल अपना केस पेश कर सकता है। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। राज जी, आपको लगता है कि आपकी बेल हो जाएगी? नो कमेंट्स। प्लीज कुछ तो बोलिए राज साहब। आप सबको तो मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री के उस चेहरे को बेनकाब किया जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। बड़ी बड़ी हीरोइनें भी एक समय पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। आप किसी का नाम लेना चाहेंगी? नाम कोई एक हो तो बताऊं। इस इंडस्ट्री में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने करियर के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म करती हैं। स्टॉप मधु, अब चले यहाँ से। क्या पूछ रहे थे आप? यही कि वो कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए कंप्रोमाइज किया है। हेलो जी। आप? मैडम जी बहुत बहुत मुबारक। तुसी छा गए हो मैडम जी, कंग्रेचुलेशंस। मैडम जी पेज 3 क्या, अरे पेज 4, पेज 5, पेज 6 स्पोर्ट्स पेज और मैट्रिमोनियल कॉलम छड़ के हर पेज पे तुसी छायो। इंडिया टीवी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बीबीसी, सिंग यू। हेलो जी। ओए कालरा जी, आप ठंडा लेंगे या गरम? गरम लेंगे मैडम जी। अरे पहले आप गर्मा गर्म खबर तो सुनिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि कालरा ने आपकी मीटिंग किस किस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सेट कर दी है। मधु जी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म करूं या वो फिल्म करूं, ये प्रोजेक्ट छोड़ूं कि वो प्रोजेक्ट छोड़ूं। नीलानी साहब तो आपको साइनिंग का चेक तक देने के लिए पगलाए थे। हमें ने कहा कि सर जी एक बार मैडम से पर्सनल में मिल तो लीजिए। वो क्या है कि जरा पर्सनल में मिलने से डिमांड बढ़ जाती है ना मैडम जी। कालरा साहब, आप जाइए प्लीज यहाँ से। हाँ? जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। एक मिनट कालरा साहब, आप लोगों से मीटिंग फिक्स कर लीजिए। इस एक केस की वजह से मैं अपना करियर अवॉइड नहीं कर सकती। ये लो बेटा। लो बेटा प्रसाद लो।
मैं सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने वहाँ क्या मांगा। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। हमने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। लेकिन अब हमें हालात का सामना हिम्मत से करना है। बेटा राज कहाँ है? वो वकील साहब के साथ गए हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पिछले 10 दिनों से राज ने सब कुछ अकेले झेला है। पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इन दिनों हमारी फैमिली में जो बिखराव आया था वो खत्म हो गया। अब अदालत जो भी फैसला करेगी उसे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। इस केस के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। आज इंडिया का एक एक आदमी तुम्हें जानता है। क्या मतलब? सच सच बताओ, उसने तुम्हारा रेप किया था या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। मैं सब समझ गया। उसने तुम्हारा रेप नहीं किया। तुम होश में नहीं हो। होश में तो मैं अब आया हूं मधु। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानती हो, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा कोई फायदा हो या ना हो, राज मल्होत्रा का कितना नुकसान हो सकता है। उसका करियर, उसकी फैमिली लाइफ सब तबाह हो सकते हैं। मुझे फक्र था तुम्हारी इस दोस्ती पर, और अब इसी दोस्ती पर मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए आई डोंट नो मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। तुम भी राज मल्होत्रा की बातों में आके मुझ पे शक कर रहे हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मधु, अगर ये बात सच नहीं है तो मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर ये सच है तो, और मेरा दिल कहता है कि ये सच है। मिस्टर राज, आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल राज लूंगा। साहब, एक मिनट। देखिए प्लीज एक्सक्यूज अस। हमें कुछ सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। बात करेंगे। देखिए मीडिया आई है, आपको मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए, प्लीज। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। लेकिन तुम एक औरत होकर अपनी इज्जत, अपनी आबरू का इस तरह से हथियार बनाकर ये गंदा खेल खेल रही हो। कभी बैठकर सोचना, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा। कौन सच्चा है और कौन झूठा, बस कुछ घंटों की बात है। जब पुलिस तुम्हारे पति को लेकर जेल जाएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा विश्वास कितना झूठा है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे पति को बेल जरूर मिलेगी। मधु जी प्लीज कूल डाउन, वैसे भी मीडिया आपके पीछे पड़ा है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा पर लगाए हैं वो सरासर झूठे, बेबुनियाद और एक सोची समझी साजिश के तहत लगाए हैं। प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी अदालत को सुनाई उसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं। बात कुछ और है जिसे अदालत के सामने अभी तक रखा ही नहीं गया। योर ऑनर, मिस मधुबाला वर्मा हीरोइन बनने का सुनहरा सपना लिए मुंबई आ तो गई, लेकिन यहां जब उनका सामना हकीकत से हुआ तो उनके होश उड़ गए। रोज रोज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगा लगा कर वो हार गई। तब उनके दिमाग में एक साजिश ने जन्म लिया और मिस्टर राज मल्होत्रा को आत्महत्या करने की बात कहकर अपने घर आने पे मजबूर किया। और जब मिस्टर मल्होत्रा उनके घर पहुंचे तो मिस मधु ने अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक पहले तो मिस्टर राज मल्होत्रा पर अपने रूप और यौवन का रंगीन जाल फेंकने की कोशिश की, और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा पर बलात्कार और जान से मार देने की धमकी देने का यह इल्जाम लगा दिया। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मिस मधुबाला वर्मा राज मल्होत्रा पर झूठे इल्जाम क्यों लगाएंगे, और आखिर इससे उन्हें फायदा क्या है?
योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त का कहना है कि मिस मधु को मिस्टर राज मल्होत्रा पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा। तो मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि यह फायदा ही इस फसाद की जड़ है। मिस मधु अच्छी तरह जानती थी कि नेशनल अवार्ड विनर एक नामचीन डायरेक्टर के साथ अगर उनका नाम उछलेगा तो उन्हें मीडिया का पूरा अटेंशन मिलेगा, और जो मिला भी। और जाहिर है जो लड़की गुमनामी के अंधेरों में भटक रही थी अचानक रातों रात लाइमलाइट में आ गई। योर ऑनर, आज पूरा देश मिस मधु को बाय नेम बाय फेस अच्छी तरह पहचानता है। मिलॉर्ड, भरी अदालत में यहाँ एक लड़की की मासूमियत, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बेहतर होगा डिफेंस अपनी बात को डिग्निटी से पेश करे। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस को सिर्फ एक लड़की की डिग्निटी के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह मामला एक इज्जतदार और नामचीन शख्स की जिंदगी और उसके करियर से भी जुड़ा है। मिस्टर राज मल्होत्रा, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने इस देश की बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम भी किया, लेकिन किसी को कभी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मिस्टर राज मल्होत्रा मिस मधु के घर गए, तो मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा योर ऑनर, मिस मधु ने खुद मिस्टर राज को अपने घर का पता दिया था। मिस मधु का कहना है कि उसी दिन मिस्टर राज ने उन्हीं के घर पर उनका रेप किया था। तो मिस मधु ने इस बात की खबर पुलिस को तुरंत क्यों नहीं दी? इतना ही नहीं योर ऑनर, मिस मधु का तो यह भी कहना है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने उनके साथ 21 बार बलात्कार किया। क्या यह पॉसिबल है? यस मी लॉर्ड, ये सब फिल्मों में काम देने, बाद में शादी और जान से मारने की धमकी के नाम पर किया गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसे थोड़ी देर के लिए सच मान लिया जाए तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मिस मधु ऐसे आदमी के साथ शादी करने को तैयार कैसे हो गई जो उनका शोषण करता रहा, उन्हें धमकी देता रहा। इसलिए यह बात साफ है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने मिस मधु के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया, बल्कि मिस मधु ने ही ऐसे हालात पैदा किए और सबूत जुटाए और अपने फायदे के लिए मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा पर झूठा इल्जाम लगा डाला। योर ऑनर, एक फिल्म मेकर करोड़ों रुपए लगाकर एक फिल्म बनाता है, उसमें उसकी बरसों की मेहनत लगी हुई होती है, तो क्या उन रुपयों को वो अपनी अय्याशी के लिए दांव पर लगा सकता है? क्या जरूरत है उसे किसी लड़की को हीरोइन बनाकर उसका जिस्म हासिल करने की, जबकि आज इस तरह की सहूलियतें चंद रुपयों में हर जगह अवेलेबल हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस झूठे और चालाकी से बनाए गए केस में मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा को जमानत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम राज मल्होत्रा को 20,000 रुपए पर्सनल बॉन्ड जमा करने के बाद जमानत दी जाती है, लेकिन मिस्टर राज मल्होत्रा अदालत की परमिशन के बिना इस शहर के बाहर नहीं जा सकते। Now the court is adjourned. Congratulations. Thank you, Papa. Congratulations, my son. Thank you very much, वकील साहब. Thank you very much. आपने तो कमाल कर दिया. अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे पति को बेल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे फक्र था तुम्हारी इस दोस्ती पर, और अब इसी दोस्ती पर मुझे शर्म आ रही है। आज तो लगता है मेरा वजूद ही खत्म हो गया। क्या मैं वही मधु हूं जो इस शहर में आने से पहले थी? नहीं, मैं वो नहीं हूं। कहाँ है वो मधु? कहाँ है वो मधु? मैं ही गलत थी, मैंने ही सबको धोखा दिया। मल्हार, संजना,
प्रेस, पुलिस, कोई भी तो नहीं बचा। यहाँ तक कि खुद को भी धोखा देती आई मैं। पर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं स्टार बनना चाहती थी, फिल्में हासिल करना चाहती थी। पर मैं करती भी तो क्या करती? सब कुछ करके थक चुकी थी, हार चुकी थी मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गई कालरा के पास। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। मैं सिर्फ स्टार बनना चाहती हूं, बहुत बड़ी स्टार। Why not? Why not? ये लीजिए, अग्रीमेंट साइन कर दीजिए। सिंपल। तुझे एक काम चंगा कीता मैडम जी। मैडम जी, स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होक के गुजरता है। आपको भी गुजरना पड़ेगा राज मल्होत्रा के बेडरूम से। कालरा के कहने पर मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल तक कर डाला, पर राज मल्होत्रा के ईमान को डिगा ना सकी। शायद कोई भी लड़की ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले 10 बार सोचती, पर मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। फिर भी मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। कालरा ने कहा था कि अगर किसी तरह पब्लिसिटी मिल जाए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। राज मल्होत्रा बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव किस्म का आदमी निकला। नए टैलेंट को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, प्रमोट करना है, जानता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? आपने जो बोला था मैंने सब करके देख लिया। अब नहीं लगता कि मैं स्टार बन पाऊंगी। मैडम जी, ना जी ना। अरे तुसी तो बॉर्न स्टार हो, बॉर्न स्टार। वो क्या है ना, फिल्मों में स्टार बनने के लिए जरा पेज 3 पे छापना बहुत जरूरी है। और तुसी तो कहीं छापते नहीं, न जाने किस किस को छापते रहते हैं। अब जरा कालरा को कुछ ऐसा सेंसेशनल सोचना पड़ेगा कि जी पेज 3 तो क्या, अखबार के हर पन्ने पे सिर्फ तुम्हारी तस्वीर हो। लगा दिया एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम, पाली पब्लिसिटी। और आज मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये मुकदमा अपने आप में एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि मुकदमा दायर करने वाली ने केस वापस लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। हो सकता है ये केस सालों तक चलता और तब तक समाज राज मल्होत्रा को गुनहगार ही मानता, क्योंकि जमानत मिलने से कोई बेगुनाह साबित नहीं होता, बल्कि समाज उसे तब तक गुनहगार मानता है जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती। गलती हर इंसान से होती है, मिस मधुबाला वर्मा से भी हुई, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। और इन्होंने अपनी गलती स्वीकार जिस तरह से की है, उसके लिए अदालत इनकी दाद देती है, लेकिन अदालत इमोशंस पे नहीं चलती। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा बेकसूर है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरा विश्वास हिल जाता था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। आई एम सॉरी। नहीं ऑफिसर, दैट्स योर जॉब। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।
थैंक यू। राज साहब, 1 मिनट। जब मधुबाला ने अपनी गलती मान ली है तो क्या कोर्ट में उसके ऊपर आप मानहानि का दावा पेश करेंगे? नो, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ तो करेंगे आप क्या उन्हें बस यूं ही? थैंक यू। संजना जी, जिस तरह आपने मधुबाला वर्मा का साथ दिया, जबकि आज आपको पता है कि वो गलत थी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कभी कभी हमारे काम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें सही और गलत सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता, बस सिर्फ एक्शन लेनी होती है। इस सिचुएशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, बाद में हालात कुछ और मोड़ ले लेते हैं, जैसे इस केस में हुआ, और हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोगों की मदद करना छोड़ दें, बट विल ट्राई नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। मैडम जी, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, मैंने जो कहा था करके दिखा दिया। 3 प्रोड्यूसरों के साइनिंग लेके आ रहा हूँ और 2 और के साथ कल मीटिंग फिक्स है। अब तुहानू कोई नहीं रोक सकता, अब तुहानू स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता मैडम जी। गेट लॉस्ट। 1 मिनट, आइंदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश मत करना। जो हुकुम सर जी। मधु जी, अब क्या आप फिल्मों में काम करेंगी? अब मेरी फिल्मों में काम करने की कोई तमन्ना नहीं है। अगर मुझ में टैलेंट होता तो शायद पहले ही फिल्मों में काम मिल जाता। शायद मेरी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। मल्हार, मुझसे शादी करोगे?